नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के 20 या 30 क्वेश्चन है आए हुए, ठीक। और एनबीएस के हैं ये, ठीक है। सभी के लिए काम का है, केबीएस एनबीएस जो प्री है, ठीक। और जिसमें भी कंप्यूटर आते हैं, ठीक, उन सभी भर्ती के लिए काम का है। किसका है ये? पीजीटी का है। यानी पीजीटी में जो 10 क्वेश्चन आए थे ना कंप्यूटर के, वो हैं ये। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज के पूरे पाठ्य का तरीका यही रहेगा, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद में आंसर देखेंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका है। दस्तावेज के पूरे पाठ का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलती है? बताइए क्या करें इसमें। बताइए, क्या CTRL-C है, CTRL-V है, बी पेस्ट के लिए है, CTRL-X है, CTRL-A है। ए आल के लिए क्या है? CTRL-A आएगा। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं CTRL, है ना, शॉर्टकट कुंजी होती है। और वो जो KB MB GB TB है, TB के बाद में PB है, PB के बाद में एक्सा है, फिर जोटा है, फिर योटा है, ठीक है, फिर ब्रोटो वाइट है, फिर जियो वाइट है, जियो, ठीक। लास्ट में सबसे बड़ी जियो है। और जो सबसे छोटी है वो बिट है। बिट के बाद में निबल है, ठीक है, बिट निबल, फिर वाइट है, वाइट 8 बिट से बनती है। यानी कि बाइट का ये जो ब है ये 8। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोल्टाइकल है, नॉन वोल्टाइक। दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल निम्न कौन सी कुंजी युग्म से सहायता मिलेगी? बताइए भाई, क्या करें इसमें। CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-A, CTRL-A है, ठीक है, CTRL-A है। दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलती है? CTRL-A। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित है? कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर? बताइए वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डिफ़ॉल्ट रूप में जो विंडोज़ 10 है उसके साथ संयुक्त रूप से होता है, विंडोज़ 10। और जो 11 है, ठीक है, ये जो 11 कुंजी है, ठीक है, 11 जो कुंजी है ये किस काम का? स्पेस बार। यानी कि जो 11 है इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये लिख दिया और गैप दे के ये, यानी कि स्पेस बार के लिए कुंजी ई का 11 का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में है? जब जैसे कि ब्राउज़र कौन कौन से हैं, वैसे ब्राउज़र, वैसे एक तो बिंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बिंग। और एक एज है, बिंग एज है। माइक्रो और जो गूगल है ना, गूगल चोरमू। फायरफॉक्स है, ठीक। ओपरा मिनी है। उसमें दिया था एक याहू, वो तो जैसे कि याहू उसके लिए आएगा ना, जीमेल के लिए आएगा याहू। निम्न में कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी संबंध? MS वर्ड है, मीडिया प्लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर। यही सही लग रहा है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। दो में ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी से संबंधित है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बताइए MS वर्ड क्या है? मीडिया प्लेयर वो है जैसे कि वीडियो वगैरह चलाते हैं ना, उनको चलाते हैं, वो है जैसे कि MX प्लेयर है, BLC है। गेमिंग सॉफ्टवेयर 3 है इसमें। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? CPU की फुल फॉर्म क्या है? SUB की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। SUB की क्या है? एस की यूनिवर्सल एस की क्या है? SUB की फुल फॉर्म क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम की रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोल्टाइकल है, ये वोल्टाइकल है। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो रजिस्टर की होती है, रजिस्टर। इसके बाद में कैश है, कैश के बाद में फिर रैम है, रैम। इनमें कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU है ये, ALU अर्थमेटिक, है ना, एंड तो नहीं है ना, तो ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का मतलब है CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैन प्रोसेसिंग यूनिट MPU कुछ नहीं है, गुमराह करने के लिए है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करें या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करें, यही करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU करते हैं 3 में। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन एवं डॉक्यूमेंटेशन टूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हार्ड डिस्क या कंप्यूटर मेमोरी रैम दो लोकप्रिय एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरण है। फाइल एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि बिन जिप, 7 जिप आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा कथन सत्य है? इनमें कौन सा कथन सत्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम होता है, चल मान लेते हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशनल टूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये दो सही लग रहा है। हार्ड डिस्क तथा कंप्यूटर मेमोरी रैम, हार्ड डिस्क तो वो आएगी ना, रोम में आएगी, है ना, ये हटा देते हैं। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि बिन जिप, 7 जिप, है ना, 2 करते हैं अगर ये मान लेता है तो सही है ना, 4 में 2। किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशन टूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। बैंक कैसे है, किसका रूप है? ब्राउज़र का, और जो एज है वो भी ब्राउज़र का है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है व असत्य है? तो इसका मतलब है एक असत्य तो बाकी सब सही है। प्रयुक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। कैप्चा क्या होता है? कुकीज प्रयुक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। वेबसाइटों को देखने की एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वेबसाइटों को देखने के लिए एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, हाँ सही तो है, जैसे कि ओपेरा मिनी है, यहाँ पर इंटरनेट है, यहाँ पर गूगल चोरमो है, ठीक, फायरफॉक्स है, बिंग है, एज है, ये ब्राउज़र के ही तो प्रकार हैं ब्राउज़र के। तो क्या आप वेबसाइट को बिना ब्राउज़र के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है, तो ये तो सत्य है, तो असत्य बताना है अपन को। तो यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना, ये भी चल मान लेते हैं सही है, 3, ये सही, ये सही। कुकीज प्रयुक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। प्रयुक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा, हाँ ये बात सही है ना। जब कभी कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आता है कि आप सत्यापित कीजिए कि आप कंप्यूटर हैं या फिर मानव है, ठीक है, वो कैप्चा आता है वो, तो ये तो सही है। कुकीज प्रयुक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फाइल नहीं है ये, देखते हैं 2 है क्या इसमें, 5 में तो गलत गया भाई, 5 में 3 है, ये है। यूज़र नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। यूज़र नेम को नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, अपन ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई dhoni@gmail.com, तो क्या धोनी को ही पासवर्ड बनाना सही है? नहीं, ये सही नहीं है, हाँ तो सही बात है। प्रयुक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है, सही है। कुकीज प्रयुक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है, सही है। वेबसाइटों को देखने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, सही है, ये गलत है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ये ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती, इंटरनेट कनेक्शन के बिना, ये भी सही है। कंप्यूटर प्रणाली नहीं, कंप्यूटर प्रणाली तो चलाई जा सकती है, लेकिन ब्राउज़र वगैरह कनेक्शन वगैरह है जो ऑनलाइन है वो सिस्टम नहीं किया जा सकता। देखते हैं, किसी भी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को डाउनलोड करना सुरक्षित है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब अपन को तो क्या करना है, सत्य करना है। जब सत्य अगर करना है तो ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता, ब्राउज़र के बिना, तो ये तो गलत है। ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कौशल कनेक्शन की आवश्यकता, ये भी सत्य है, तो ये हो जाएगा ना सत्य। इंटरनेट कनेक्शन बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती, चलाई जा सकती है, वही गेम वगैरह तो खेल सकते हैं अपन। किसी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को डाउनलोड करना सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित नहीं है, वायरस वगैरह आ सकते हैं, ट्रोजन है, फिशिंग है, ठीक है, मालवेयर है, 2 करते हैं, ये तो सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे सबके मिला के। ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता, ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सत्य है, कथन सत्य है, ठीक। जब सत्य तो ये हो जाएगा, कथन सत्य है, तो इसका मतलब ये गलत है।
ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रयोग। ब्राउज़र का सिस्टम अलग है, एंटीवायरस का अलग है। ज़रूरी नहीं है एंटीवायरस जैसे फ़ोन को क्लियर करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो फ़ोन में स्टोर रहता है ना। ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य है। इंटरनेट कनेक्शन बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती, चलाई जा सकती है, गेम वगैरह खेल सकते हैं। किसी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को डाउनलोड करना सुरक्षित है, डाउनलोड करना सुरक्षित नहीं है। 2 है इसमें। निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिशिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जिसमें, फिशिंग, ठीक है, देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। फिशिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जिसमें, क्या बताना है, सही विकल्प बताना है। फिशिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जिसमें, तो अगर ये गैरकानूनी गतिविधि है जिसमें अपराधिकृत तरीके से कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश किया जाता है, सही है ना। गैरकानूनी गतिविधि जिसमें, सही विकल्प का चयन करें। प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक या क्रेडिट कार्ड के विकल्प विवरण एकत्रित करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो असली जैसे दिखाई देते हैं, सही है। हमलाकर्ता सभी डाटा तथा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश को अवरुद्ध करता है। कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश को अनुमति के बिना कंप्यूटर प्रणाली में वायरस इंस्टॉल किया जाता है। ये तो सभी सही से लग रहे हैं। कौन से विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। फिशिंग एक गैरकानूनी गतिविधि है जिसमें, है ना, तो ये फिशिंग के हिसाब से बताना है आपको और एक ही आंसर देना है और 1/3 नेगेटिव है। प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्रित करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो असली जैसे दिखाई देते हैं। फिशिंग के लिए क्या सही है ये तो शायद ट्रोजन हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश किया जाता है अपराधिक तरीके से। हमला करता सभी डाटा तथा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश को अवरुद्ध करता है। ट्रोजन, मालवेयर, है ना, ये शायद मालवेयर है। अनुमति बिना कंप्यूटर प्रणाली में वायरस इंस्टॉल, फिशिंग, ये 2 ही करते हैं भाई, 2 सही है, 7 में 2। प्रयोक्ता से, अब ये होने को तो सब सही है लेकिन ये अलग अलग से संबंधित है, अपन को सिर्फ फिशिंग बताना है, ठीक है। फिशिंग प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक या क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्रित करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो कि असली जैसी दिखाई दे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए भाई, कौन सा कथन असत्य है। तो फिर असत्य है। यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, नहीं, साझा नहीं किए जा सकते किसी के साथ। वित्तीय है ये, वित्तीय है ना, वित्तीय है ये, वित्तीय लेन देन जैसे प्रमाणिक पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बाधा नहीं है। साइबर अपराध का अर्थ है ऐसा कोई अपराध जिसमें एक कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित हो। चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है। कौन सा असत्य है, बताइए भाई, क्या करें अब इसमें, कौन सा कथन असत्य है। असत्य है यानी कि गलत है, तो बाकी सब सही है। यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के साथ, ये तो सही है ना, सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकता है, नहीं किए जा सकते साझा, तो यही कर देते हैं। तो फिर वित्तीय लेन देन जिस प्रमाण पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बाधा नहीं है, चल मान लेते हैं। साइबर अपराध करता है कि ऐसा कोई अपराध जिसमें एक कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित हो, ये भी सही है। चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है। चोरी का पता लगाना, चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है। क्या करें अब इसमें, चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध कैसे हो जाएगा भाई। यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, ये करते हैं पढ़, तो सही है, 8 में 1 सही है। तो बाकी के सब क्या है, सत्य है, ये गलत है ना। शेयर नहीं किए जा सकते किसी के साथ में। वित्तीय लेन देन जैसे प्रमाणिक पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बाधा नहीं है, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर वो साइन करके आता है ना, वो है ये। साइबर अपराध करता है ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित हो। चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है, साइबर अपराध है, सही है। तो चोरी का पता लगाना साइबर अपराध है। साइबर अपराध करता है ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित हो। वित्तीय, है ना, वित्तीय लेन देन जैसे प्रमाण पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, है ना, ये तीनों सही है, एकदम बिल्कुल सही है, ये गलत है, साझा नहीं किया जा सकता। निम्न में कौन सा एक मेलवेयर, अब बताइए भाई। मेलवेयर है, मालवेयर या मेलवेयर एक ही बात है। तो फिर कीलॉगर्स, एक्सप्लोरर, वर्म, एडवेयर, पता नहीं है भाई। एक्सप्लोरर कर दें क्या,
देख लीजिए भाई, ऐड वेयर की लॉगर्स एक्सप्लोरर करते हैं। नो, सही है लेकिन ये कर दिया, लेकिन ये ना ऐसे किया है तुक्के से। कौन सा एक मिलवेयर नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। जबकि एडवेयर है, की लॉगर्स है, बर्म है, मेलवेयर नहीं है। तो वो अपन से ये पूछेगा बताइए कौन सा मेलवेयर है। तो एक तो एडवेयर है, की लॉगर्स है और बर्म है। एडवेयर्स है, की लॉगर्स है, एडवेयर 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 की लॉगर्स और बर्म। एक्सप्लोरर नहीं है। एक्सप्लोरर क्या है तो फिर? इंटरनेट है, एक सोशल नेटवर्क है, कंप्यूटरों का नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, एक मोबाइल, ये आ जाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क। 10 में 3। ठीक, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बताइए भाई इसमें ये किसका है? नॉलेज ऑफ आईटी, ठीक है। सेट 4 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है? बताइए क्या करें इसमें। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस सिस्टम का नाम है? उबंटू, मैक ओएस, नहीं मैक ओएस तो है, ये विंडोज़ 10 तो ये तो मोबाइल उसमें होती है ना, कंप्यूटर में विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। और जो बताइए वह कौन सा ब्राउज़र है जो डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में मिलता है, वह कौन सी विंडोज़ है, ठीक, जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र मिलता है? क्या विंडोज़ 10 है या पर 11 है? शायद 10 है। 10 देख लेना भाई, 10 है कि 11 है, शायद 10 में है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक ओएस, उबंटू, विंडोज़, ये एंड्रॉयड करते हैं, मोबाइल में होता है ये, जैसे स्विच ऑन करते हैं जब आता है लिखा एंड्रॉयड। एक में एक है, सही है। तो ये तो हो गया, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड। लेकिन ये बताइए उबंटू क्या है, मैक ओएस क्या है, विंडोज़ 10 क्या है, एंड्रॉयड। निम्न में से कौन से ऑफिस टूल के किसी भी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन शब्द का उपयोग होता है? ट्रांजिशन में कौन से ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन शब्द का उपयोग होता है? ट्रांजिशन, इसने मार दिया भाई, एक मिनट। कौन से ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन ट्रांजिशन शब्द का उपयोग होता है? एमएस वर्ड ट्रांजिशन की बात करा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ट्रांजिशन, ये बढ़िया लग रहा है। एमएस पावर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेस से, एमएस पावर पॉइंट से। देखते हैं, ये समझ में तो बात नहीं है ये, लेकिन एमएस पावर पॉइंट ने यही करते हैं, ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन शब्द। देखते हैं क्या है इसमें। 2 में 4 है भाई, ठीक है, तो 4 है तो सही है अपना, एमएस पावर पॉइंट है ना। इनके बाद मोटा मोटी पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेस क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, एक्सेस, एक्सेल और पावर पॉइंट है ट्रांजिशन। इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ये पक्का आएगा एक इनपुट और आउटपुट, ठीक है। जैसे कि 20 क्वेश्चन है, उनमें 10 तो नॉर्मल आएंगे, 10 बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा बढ़िया वाले नहीं, बेसिक आएंगे, लेकिन वो बढ़िया देंगे ऑप्शन में। इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो देख, एक तो जो माउस है, जैसे कि मान लेते हैं भाई ये कंप्यूटर है, तो माउस एंड कनेक्ट रहता है, ठीक है। स्पीकर है वो बाहर रखते हैं, तो उसका कोई सिस्टम नहीं है इनपुट का। बार कोड रीडर है, ठीक है, वो बार कोड रीडर होता है, वो स्कैन करते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैनर, तो ये इनपुट है, क्यूआर कोड स्कैनर है, बार कोड स्कैनर है, इन मतलब जो अंदर से संबंधित होता है कंप्यूटर से, ठीक है। स्पीकर बाहर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ठीक है। ये क्या है? ये आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर इन है, स्पीकर आएगा इसमें 3 में, है ना। तो फिर बाकी क्या है? आउटपुट ये इन है, ठीक है। माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, स्पीकर नहीं है, ये आउट है, जबकि माउस इन, बार कोड स्कैनर इन, क्यूआर कोड स्कैनर इन। कॉपी किए टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों की आवश्यकता होती है? अब भैया ने पेस्ट के लिए पढ़ा था अपन ने, पेस्ट के लिए, है ना। तो ये जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, ये कॉपी भी दे रखा है, और ये कर रहा है कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए। अपन से पेस्ट की पूछ रहा है, तो पेस्ट के लिए करते हैं क्या? बी करते हैं पेस्ट के लिए। कॉपी के लिए क्या करेंगे? तो फिर कॉपी के लिए क्या करेंगे? तो कॉपी के लिए क्या सी करेंगे, सेव के लिए क्या एस करेंगे, पेस्ट के लिए CTRL बी करते हैं ना। 4
4 में 1 है। दोबारा देख लेते हैं, है ना। पेस्ट, ये जो वीडियो बनाएंगे इसका ना CTRL+B, इनका सबका सिस्टम में ना ये बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो CTRL+B पेस्ट है, CTRL+B पेस्ट है, ठीक है भाई, CTRL+B पेस्ट है। किसी ब्राउज़र पर वेबसाइट खोलते समय निम्न कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS है वो, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक, ये है HTTP 5 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है HTTP। निम्न में से CPU का पूरा नाम है, आ गया ना वो क्वेश्चन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसीजर नहीं है, प्रोग्रामर नहीं है, प्रोसेसिंग कंट्रोल भी नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6 में 3 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रम्या ने हाल ही में ऑफिस टूल पर काम करना शुरू किया और उसे एक कार्य सौंपा गया जिसमें तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है। आप उसे इस कार्य के लिए कौन से ऑफिस टूल का सुझाव देंगे? रम्या ने हाल ही में ऑफिस टूल पर काम करना शुरू किया, उसे एक कार्य सौंपा गया जिसमें तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है। आप इसे इस कार्य के लिए कौन से ऑफिस टूल का सुझाव देंगे? बताइए भाई। ऑफिस टूल का काम करना शुरू किया, उसे एक कार्य सौंपा गया जिसमें तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है, तालिकाबद्ध की बात है। आप उसे कार्य के इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, EMRS 2025 में ऑफिस टूल का सुझाव देंगे। जब ऑफिस टूल का सबसे MS वर्ड, यहाँ पर MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पेंट, और वो भी क्या करना है, ये करना है जैसे कि तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है। तो फिर MS पावर पॉइंट करते हैं। 7 गलत है भाई, 7 में 3 है, 7 में 3 है MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल है। दोबारा से देखते हैं। रम्या ने हाल ही में ऑफिस टूल पर काम करना शुरू किया, ऑफिस टूल, और उसे कार्य सौंपा गया जिसमें तालिकाबद्ध डाटा पर बहुत सी गणनाएं करनी है। आप उसे इस कार्य के लिए कौन सी ऑफिस टूल का सुझाव देंगे? जब 7 में 3 है MS एक्सेल। जोन्स वीडियो फाइल स्टोर करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटरों, लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? मान लेते हैं कि उसकी फाइलों को 600 GB से अधिक स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है। 600 GB से अधिक स्टोरेज की स्पेस की आवश्यकता है। एक्सटर्नल SSD, DVD, CD-ROM, पेन ड्राइव। यार क्या कह रहा है ये? जोन्स वीडियो फाइल स्टोर करना चाहता है, वीडियो फाइल है ना, यानी कि डाउनलोड करना चाहता है जिन्हें वह ग्राहकों के कंप्यूटर और लैपटॉप पर दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इस कार्य के लिए निम्न कौन सा उपकरण उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त? मान लेते हैं कि उसकी फाइलों में 600 GB से अधिक स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता है। CD-ROM करें, DVD करें, एक्सटर्नल SSD कर दें क्या? एक्सटर्नल SSD। अब होने को तो पेन ड्राइव भी है, रोम भी है, रोम CD-ROM, रोम स्थायी तो होती है। DVD की फुल फॉर्म क्या है बताइए? DVD की। एक्सटर्नल SSD, एक SSD कार्ड होते हैं ना, और एक होता है SHD कार्ड। स्पीड किसकी होती है? SSD कार्ड की होती है स्पीड। तो फिर पता नहीं भाई, CD-ROM करें क्या? तो इसमें पेन ड्राइव है ना, उसकी ज़्यादा क्षमता होती है होने को। तो पेन ड्राइव तो नहीं, पेन ड्राइव की तो कम होती है। CD-ROM करें, DVD करें, तो DVD में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। DVD में SSD करें या फिर रोम, चल 2 करते हैं। 8 गलत गया भाई, ये है एक्सटर्नल SSD है, SSD, S और D है, SSD है, SSD। सैप नेटवर्किंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, क्या करें? नज़दीक मित्रों के साथ पासवर्ड का आदान प्रदान करना, सैप नेटवर्किंग। नहीं, ये तो नहीं आएगा। सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना, नहीं। अक्षर वृत्तीय लेनदेन के सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना,
सोशल नेटवर्क साइटों पर निजी जानकारी डालना, ये बिल्कुल नहीं। कौन सा सत्य है? अब अक्सर वित्तीय लेन देन सार्वजनिक कंप्यूटरों का उपयोग करना, चल मान लेते हैं। सोशल नेट प्रेरणादायी कौन सा कथन सत्य है? सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना, नज़दीक मित्रों के साथ पासपोर्ट का आधार। चल 3 करते हैं क्योंकि सार्वजनिक वो सिक्योर होते हैं 9 में। हाँ ये गलत है, 9 में 2 है। सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना, सेल्फ नेटवर्किंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना, प्रेरणादायी, ठीक यही सही है, बाकी सब गलत है। सोशल नेटवर्क साइट पर प्रेरणादायी उदाहरण डालना। आपने 5,000 पाउंड जीते, उस राशि पर दावा करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिए और अपना विवरण दीजिए। ऐसी ईमेल प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए? हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें इस मेल को तुरंत अपने मित्रों से पहुँचा दें? नहीं। हमें इस ईमेल को अपने इनबॉक्स से केवल डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, 4 सही है, 10 में 4 सही है। आगे चलते हैं, बताइए भाई, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट के साथ आउटपुट डिवाइस के रूप में काम कर सकता है? ये क्या कह रहा है? इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के भी रूप में, यानी कि जो इन भी है और आउटपुट भी है, यानी कि इन भी है और आउट भी है। जब इन भी है आउट भी है तो वो कौन सा है भाई? तो इन भी है आउट भी है। एलईडी स्क्रीन, इलेक्ट्रिक पैनल, स्कैनर, टच पैड। इनके साथ साथ आउटपुट डिवाइस, इलेक्ट्रिक पैनल, एलईडी स्क्रीन, दोबारा से देखते हैं भाई, है ना। जब देखना क्या है, इसमें बताना है कि जो इन भी है आउट भी है। जब टच पैड है, एक एलईडी स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन, इलेक्ट्रिक पैनल है, इंटरेक्टिव पैनल, स्कैनर। पता नहीं है भाई, क्या करें तब इसमें? 6 में 1 में 2 है, इंटरेक्टिव पैनल है, ये है इंटरेक्टिव पैनल। निम्नलिखित में क्या इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के रूप में काम कर सकता है? बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। स्कैनर है, ये तो इन है। एलईडी स्क्रीन, ये इन है। टच पैड, ये भी इन है। इंटरेक्टिव पैनल। आगे चलते हैं। अटैकर स्वयं को एक प्रतिष्ठित फर्म, संगठन, कारोबारी घराना बताते हुए संवेदनशील डाटा जैसे आधार कार्ड संख्या, अटैकर स्वयं को, है ना, अटैकर की बात है, स्वयं को बैंक खाता संख्या प्राप्त करने के प्रयास में ईमेल के द्वारा भेजी गई दुर्भावपूर्ण वेबसाइट लिंक अथवा अटैचमेंट भेजते हैं, जो कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जब इसे क्या कहा जाता है? अब ये जो चारों है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्पैम किसे कहते हैं, फिशिंग किसे कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस क्या है। तो दुर्भावपूर्ण वेबसाइट पर लिंक अथवा अटैच को कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? स्पैम। संवेदनशील डाटा जैसे आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, स्पैम कर दें? स्पैम 2 गलत है, फिशिंग है भाई, फिशिंग। ठीक है, फिशिंग है। चलिए, फिशिंग। तो स्पैम क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस क्या है, फिशिंग है ये। निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो ये आ गया ना क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे वैसे ब्राउज़र, वह तो बिंग तो है, देख, एज है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, और वो बिंग भी देता है ना, बार में बिंग। तो बिंग और एज ये ध्यान रखना है, बाकी तो सब जानते हैं अपन, जैसे कि एज है, बिंग है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मेनू है, गूगल चोरमू है। ठीक है, एयरक्रॉफ्ट रीडर, ये PDF पढ़ने के लिए होता है ना। तो ये आएगा इसमें, तो 3 में 1 है। एक ब्राउज़र पर काम करते समय लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहलाता है? एक ब्राउज़र पर काम करते समय लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहला जाता है? बताइए क्या करें इसमें। एक ब्राउज़र पर काम करते समय
लॉगिन की सूचना वाला, लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहलाता है? कुकीज, कुकीज ही है। यहाँ पर वेब पेज करेगा, एंटीवायरस तो बिल्कुल नहीं है। लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहलाता है? कुकीज, वेब पेज, वेबसाइट। एक ब्राउज़र पर काम करते समय लॉगिन की सूचना वाला, लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट क्या कहलाता है? एंटीवायरस तो आएगा नहीं, वेबसाइट आएगा नहीं, तो फिर वेब पेज करें या फिर कुकीज करें? वेब पेज या कुकीज? कुकीज, कुकीज करें या फिर वेब पेज करें? कुकीज करें या वेब पेज करें? देखते हैं। 4 में 2 है, कुकीज है भाई, है ना, कुकीज है, कुकीज। एक ब्राउज़र पर काम करते समय लॉगिन की सूचना वाला थोड़ा सा टेक्स्ट कहलाता है कुकीज, कुकीज। एक वित्तीय संगठन की 2 शाखाएं एक नेटवर्क पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि ये 2 शाखाएं 2 अलग अलग देशों में है तो किस प्रकार के नेटवर्क सेटअप होता है? दोबारा देखते हैं ना, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान होना चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रिपुलेशन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। जैसे मोबाइल से अगर ब्लूटूथ से अगर ले रहे हैं तो वो आएगी पैन। और जो जैसे कि एक ही संस्था के जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ही कक्ष में जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो लैन है। मैन का मतलब क्या आएगा? मैन एरिया नेटवर्क, शायद ये शहर के लिए आएगा। एक वित्तीय संगठन की 2 शाखाओं, जैसे कि ये वित्तीय संगठन हो गया कि 2 शाखा, एक शाखा इधर है, एक शाखा इधर है। शाखाएं एक नेटवर्क पर एक दूसरे से जुड़ी है। यदि ये 2 शाखाएं 2 अलग अलग देशों में है, 2 अलग अलग देशों में है, तो किस प्रकार का नेटवर्क सेटअप होगा? 2 अलग अलग है तो फिर क्या मैन कर दें या फिर लैन करें या फिर पैन करें? पैन तो आएगा नहीं भाई, तो फिर वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क ये भी नहीं आएगा, वैन, है ना, अलग अलग देशों में है, अलग अलग देशों में है, तो मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क कर दें या फिर ये करें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। भाई उनके लिए, चाहे वो तो विदेश में ही है, तो उनके लिए कौन सी लैन का, क्या लैन करें क्या इसमें? 5 5 5 गलत है, 5 में ये है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। एक वित्तीय संगठन की 2 शाखाएं एक नेटवर्क पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। यदि ये 2 शाखाएं 2 अलग अलग देशों में है, अलग अलग देशों में है, 2 शाखाएं एक नेटवर्क पर, है ना, नेटवर्क तो एक ही है, 2 शाखाएं एक नेटवर्क पर, 2 शाखाएं हैं लेकिन नेटवर्क एक ही है ना, 2 शाखाएं हैं, मान लेते हैं 2 शाखाएं हैं, अलग अलग है लेकिन नेटवर्क एक ही है, नेटवर्क एक ही है। यदि भी 2 शाखाएं अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में है, तो फिर बैन का, ठीक, बैन का। प्रिंटर के रेजुलेशन को किस में मापा जाता है? प्रिंटर के रेजुलेशन को किस में मापा जाता है? ये तो DPI है, ठीक है। जैसे कि अपन फाइल इमेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं ना, तो kbps ये तो वो स्पीड है ना, KB से बनेगा MB बनेगा, मेगाहर्ट्ज ये वो है ना, MB। तो फिर प्रिंटर के लिए DPI बनेगा भाई ये, यानी कि HD, इसका मतलब है HD वगैरह में किस प्रकार की, यानी सफाई कैसी कितनी बढ़िया है, जैसे फ़ोटो वगैरह की DPI। जैसे कि अगर 60 है तो भाई वो कम है, और अगर 200 DPI है तो और उसकी हाई HD क्वालिटी का फ़ोटो होगा वो, है ना। तो यही करते हैं दिखाने 6 में, सही है DPI। प्रिंटर के रेजुलेशन किस में मापा जाता है? DPI। kbpm ये KB है, ठीक है, KB किलोबाइट है। MH मेगाहर्ट्ज को क्या बोलते हैं? MB मेगाबाइट है। MS वर्ड में MS एक्सेल तो MS पावर पॉइंट पर काम करते समय आपके पिछले एडिटिंग एक्शन को पलटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सहायता करेगा? अंडू की बात कर रहा है। MS वर्ड, MS एक्सेल अथवा MS पावर पॉइंट पर, MS वर्ड है, MS एक्सेल है अथवा MS पावर पॉइंट पर काम करते समय आपके पिछले एडिटिंग एक्शन को पलटने की कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सहायता करेगा? अंडू, अंडू के लिए यू करते हैं 7 में, गलत है भाई, Z है, CTRL-Z। अब ये CTRL तो शॉर्टकट की है, लेकिन ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि वो भी देता है, F1 किस काम में आती है, F2 किस काम में आती है, F8 का मतलब क्या है, व्याकरण त्रुटि को सही करने के लिए, F7 का प्रयोग क्या है, तो फिर ठीक है। 7 में 2 है।
एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल अथवा एम एस पावर पॉइंट पर काम करते समय आपके पिछले एडिटिंग डायरेक्शन को पलटने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट सहायता करेगा? 7 में 2। ठीक है, CTRL+Z है, CTRL+Z है, CTRL+Z, CTRL+Z। सिरिन गणित की अध्यापिका है और वह छात्रों के प्राप्ताओं को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहती है और प्रत्येक सेमेस्टर के बाद उसका विश्लेषण भी करना चाहती है। इसके लिए उन्हें किस ऑफिस टूल का उपयोग? माइक्रो एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट करते हैं, पावर करते हैं 8 में। गलत है भाई, एम एस एक्सेल है ना। ये देखना पड़ेगा कि एम एस वर्ड का क्या क्या काम है, एम एस एक्सेल किससे है। ठीक है, एम एस पेंट क्या है, एम एस पावर पॉइंट क्या है। सिरिन गणित की अध्यापिका है, वह छात्रों के प्राप्ताओं को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहती है और प्रत्येक सेमेस्टर के बाद उसका विश्लेषण भी करना चाहती है। इसलिए उन्हें किस ऑफिस टूल का प्रयोग करना चाहिए? 8 में 2। एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल। ठीक, एम एस एक्सेल है, 8 में 2 एम एस एक्सेल। एम एस वर्ड के किस फीचर का प्रयोग किसी चयनित कंटेंट को अंग्रेजी के सभी बड़े अक्षरों अथवा सभी छोटे अक्षरों में करने के लिए किया जाता है? चेंज अल्फाबेट, चेंज कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। एम एस वर्ड के किस फीचर का प्रयोग किसी चयनित कंटेंट को अंग्रेजी के सभी बड़े अक्षरों अथवा सभी छोटे अक्षरों में करने के लिए? चेंज लेटर्स, चेंज अल्फ़ाबेट्स, पता नहीं भाई। 9 में 2 है, चेंज केस है, चेंज केस है, चेंज केस, चेंज केस। एम एस वर्ड किस फीचर का प्रयोग किस चयनित कंटेंट को अंग्रेजी के सभी बड़े अक्षरों? एम एस वर्ड, चेंज केस है। ठीक, चेंज केस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सिस्टम का, यूटिलिटी कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, यूटिलिटी से 10 में नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, OS, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक, यूटिलिटी सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक, 2 बार देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और ये है चेंज केस है एम एस वर्ड के लिए। फिर ये एम एस एक्सेल का, ठीक है, रिकॉर्ड रखना चाहती है, एम एस एक्सेल है। फिर ये CTRL+Z है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल तो एम एस पावर पॉइंट पर काम करते समय आपकी पिछली एडिटिंग एक्शन को पलटने के लिए कौन सा कीबोर्ड है ना, तो 7 में Z है। फिर प्रिंटर के रेजोल्यूशन ये DPI हो जाएगा और एक वित्तीय है ना, तो ये वैन है। ठीक है, नेटवर्क एक ही है लेकिन अलग अलग देश में है, तो वैन है। और ये कुकीज 4 में कुकीज है, कुकीज। इंटरनेट ब्राउज़र ये एक्रोबैट रीडर नहीं है। ठीक, बाकी हैं, एज है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, आर्टिकल्स में, तो फिर फिशिंग 2 में। ठीक, फिशिंग है, आर्टिकल्स में कोई प्रतिष्ठित फर्म फिशिंग। निम्नलिखित में क्या एक इनपुट के साथ आउटपुट? तो फिर ये हो जाएगा एक्टिव पैनल। आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन थे है ना, तो ये हो चुके हैं है ना, ये जो क्वेश्चन थे जो हो चुके हैं, अब और क्वेश्चन आगे नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, ये आए हुए क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, NBS के, तो पढ़े, बार बार पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।